ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज 18वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव पूजा का उपदेश। लिंग आदि में शिव पूजन का विधान। भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व। शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सब यज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्राकृतिक आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वो जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्राकृतिक आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्राकृतिक बुद्धि महत्व त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृतिकतया दष्टक मानते हैं। प्राकृतिक आदि और 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुसुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मा अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वो अपने पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रवर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्राकृतिक आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्राकृतिक से परे हैं वह परमात्मा शिव हैं। भगवान परमेश्वर ही प्राकृतिक आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वह प्राकृतिक से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्राकृतिक आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं।
उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्क्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्त, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य, अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्राकृतिक आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण हैं, निसमूह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वो पूजन शरीर के से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्राकृतिक से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वो कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्राकृतिक प्रयत्न सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वो जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सलोक मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। ये समीप मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना शिष्ट मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्राकृतिक बस में हो जाएगी। इस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वयोग्यता और तृप्त आदि जो शिव के ऐश्वर्य और उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को संयुग मुक्ति कहते हैं। इस कर्मांश मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्स्य संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान से प्रतिदिन
सदा उत्तरो उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। यदो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुरुषों से जो शिव की पूजा करता है वो शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, ये हमें बताइए। सूत जी कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वो प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। तो सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला है। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव की ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हैं हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को वेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वह स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण शंभु नाम धारण करते हुए हैं। ज्ञानी जन उन्हें शंभु लिंग के रूप में जानते हैं। उस शंभु लिंग की पूजा से उपासना का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिवलिंग की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भगवान भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृति स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से
उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम लिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ईश्वर की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वो लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वो प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ईश्वर भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वो प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासा, गर्भाग्र और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृतिक लिंग, सठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और सली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अड़ीमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ईश्वर है उसे पौरुष ईश्वर जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को अस्थि तक पुरुष प्राकृतिक ईश्वर कहते हैं। चार लिंगों में सबसे प्रथम रास लिंग का वर्णन किया जाता है। रास लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रिय को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। श्रवण लिंग वैश्यों को महाधन प्राप्ति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर लिंग शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। अष्ट फटिक कर्मय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रावृत्तिक मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक
कर्म कमाए। शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्त मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधारा कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निर्वृति मार्गी पुरुष है उसके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई हैं। लोक अग्नि जनित, वेदा अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शक्ति के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धनियों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परयुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती हैं। कुत्ते आदि से दूषित हुए ये पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदांत अग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वो अग्नि में भस्म कर रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वो कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्ति धारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए कष्ट का जो भस्म है वो शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमल, ताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वो शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक कष्ट को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे
समय समय पर अपने कांति या शोभा की वृद्धि के लिए श्रवण धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष पुरुष और यकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव रजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हुए दूर हटते हैं। इसीलिए वह सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्ध करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा से बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसा चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से मुंह छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जब जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वो फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वो जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वो मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में इससे एकाका अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ ये कर्मांश क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के
कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल की को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपराजित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वो शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षानन को शंभुस्त्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित हो करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सब सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई है माफ करना।